Hello kids, in this video I am going to start chapter 9 for class 7 IMO, that is rational numbers. Before starting the chapter हम discuss करते हैं कि what is the definition of rational number. तो definition क्या है rational number की? A rational number is defined as a number that can be expressed in the form of p by q where p and q are integers. ठीक है, कैसे define करेंगे? p by q where p and q both will be integers and p and जो हमारा q होगा that is not equal to 0, ये 0 के equal नहीं होगा. And one more thing, for example हमने p की वैल्यू को लिया p is equal to 4 and q की वैल्यू को लिया हमने 9, तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 by 9 इज़ अ रैशनल नंबर. अब यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं है तो दिस इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, अगर यहाँ माइनस साइन है तो दिस इज नेगेटिव रैशनल नंबर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं विथ मैथमेटिकल रीजनिंग. फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स x एंड y विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इफ x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव. वी ऑल नो कि अगर x पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर. तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी होगी? ओनली दिस वन इज ट्रू. ठीक है, विच वन ट्रू? दिस वन इज करेक्ट, मीन्स ओनली 3 इज करेक्ट. अब x कभी भी लेस देन y नहीं होगा, इक्वल टू भी नहीं होगा, बिकॉज साइन अपोजिट है, यहाँ भी साइन अपोजिट है, और x पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली x ग्रेटर होगा, इसलिए ओनली 3 इज द राइट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर विथ इट्स रेसिप्रोकल इज 1. ठीक है, अब सपोज अ नंबर है 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट. इसका अपोजिट मीन्स कि 3/2. नाउ 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई? 1, मीन्स कि दिस इज ट्रू. 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, यस 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, यस एवरी नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर. तो ऑल 3 जो है ऑप्शंस करेक्ट है, मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज. The average of two middle rational numbers if these are arranged in ascending order. हमें क्या बताना है कि पहले इन नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इसके बाद जो मिडिल के 2 रैशनल नंबर्स हैं उनका एवरेज क्या होगा. तो सबसे पहले जब हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो इनकी बेस, इनका डिनोमिनेटर शुड बी सेम. तो अगर हम इनका एलसीएम ले 7, 3, 3 और 9 का, तो एलसीएम क्या आएगा इसका? 63. ठीक है, तो नाउ अब 1 by 1 लिखते हैं. 63 4/7 के लिए क्या हो जाएगा? अगर हमने 63 से 7 को नहीं 63 को 7 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 9, मीन्स 4/7 विल बी इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 63. हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में. ठीक है, नाउ अब यहाँ पर देखो 63 को यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड किया, बिकॉज यहाँ 3 था, तो क्या आएगा? 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. ठीक, नाउ अब 1/3 में क्या हो जाएगा? 1/3 के लिए 21 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर में, तो दिस विल बी 21/63. ठीक है, इन दिस केस 2/3 है, तो 2/3 के केस में क्या हो जाएगा? अगेन 21 का ही मल्टीप्लाई होगा. 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 2 ज़ा 42 और यहाँ क्या होगा? 63. नाउ जो लास्ट नंबर बच रहा है दैट इज 5/9. तो 9 से अगर हम 63 को डिवाइड करें, 63 डिवाइडेड बाई 9 व्हाट वी गेट? 7. 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5/9 विल बी इक्वल टू 35/63. नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि सबके डिनोमिनेटर सेम है. तो नाउ अब इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो सबसे पहले सबसे छोटा मीन्स कि दिस वन कौन सा आएगा? 1/3. 1/3 देन उससे बड़ा क्या है? 35 मीन्स 5/9. देन उससे बड़ा 36/63 है, मीन्स 4/7 एंड लास्ट विल बी 2/3. ठीक है, नाउ ये नंबर्स अरेंज हो गए. अब हमें क्या करना है? इनके एवरेज लेना है मिडिल वालों का. मिडिल में हमारे क्या है? ये 2 नंबर्स, तो पहले इनको प्लस करो. 5/9 प्लस 4/7. ठीक है, नाउ अब इनका एलसीएम क्या आएगा? 63. ठीक है, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई होगा 35, बिकॉज 9 7 ज़ा 63 होता है, प्लस 7 9 ज़ा 63 होता है, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ क्या आएगा? 36. नाउ समीशन ऑफ दीज टू 71. 6 + 5 11 पावर आई 1 3 3 6 + 1 71 और यहाँ क्या आएगा? 63. नाउ इसका एवरेज लेना है, तो एवरेज विल बी इक्वल टू 71/63 डिवाइडेड बाई 2.
इज इक्वल टू 71 63 इंटू 2 इज इक्वल टू 71 डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12. 71 डिवाइडेड बाई 126 मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन. क्लियर. एवरेज क्या होता है, दो नंबर्स का सम किया या जितने भी नंबर्स हैं उनका सम करके उसी काउंट से डिवाइड करना है. यहाँ 2 थे तो हमने 2 से डिवाइड किया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -9/16 इफ वन ऑफ द नंबर इज -4/3 देन द अदर नंबर इज. तो हम क्या करते हैं, एक नंबर तो गिवन है, एक नंबर को अज्यूम कर लेते हैं. लेट वन फर्स्ट नंबर इज x इंटू -4/3 इज इक्वल टू -9/16. ठीक है. तो x विल बी इक्वल टू -9/16 तो है ही. ये वैल्यू को हम उधर ले जाएंगे तो सब चेंज हो जाएगा. 3 जाएगा ऊपर और 4 जाएगा नीचे विथ माइनस साइन. तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल. मल्टीप्लाई करेंगे. 9 3 ज़ा 27 16 4 ज़ा 64. तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. नंबर 5. अ रैशनल नंबर -5/7 a लाइज टू द लेफ्ट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन. ठीक है. अब इसका मीन्स क्या होता है, एक सपोज नंबर लाइन हमने पढ़ी थी ना इंटीजर में, ये इस साइड हमारे राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड में हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर. तो लाइज टू द लेफ्ट साइड ऑफ 0 और यहाँ पे क्या होता है 0, तो दिस इज ट्रू. एंड यहाँ क्या है, लाइज टू द राइट, तो रॉन्ग. इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नन ऑफ दीज बी ऑल्सो रॉन्ग. तो ए इज द राइट ऑप्शन. नंबर 6. सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. इनकरेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं. पहले में क्या है, -3/7, यहाँ पर -3/5. अब इन दोनों को अगर हमें कंपेयर करना है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. तो हम इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो डिनोमिनेटर तो दोनों के ही 35 हो जाएंगे. ऊपर क्या आएगा, -15/35 ग्रेटर देन -21/35. ठीक है. नाउ यू कैन सी दिस इज मोर निगेटिव. मोर निगेटिव मतलब छोटा और ये लेस निगेटिव मीन्स बड़ा. तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. अब हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. तो यहाँ देखते हैं इसके केस में क्या है. अगर इसको देखें तो क्या हो जाएगा, मिक्स से हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. 3 9 ज़ा 27, 27 + 2 क्या हो जाएगा, 29/3 विथ माइनस साइन इज ग्रेटर देन 5 9 ज़ा 45, 45 + 4 क्या हो जाएगा, 49, 49/5 विथ माइनस साइन. नाउ अब हमें इसको चेक करना है तो दोनों की बेस सेम होनी चाहिए, मीन्स डिनोमिनेटर सेम. तो इधर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 9 ज़ा 45 की 5 पावर आई 4, 5 2 ज़ा 10 + 4 क्या होगा, 14. ठीक है. इस साइड हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से. 3 9 ज़ा 27 की 7 पावर आई 2, 3 4 ज़ा 12, 12 + 2 क्या हो जाएगा, 14 विथ माइनस साइन. तो नाउ अगेन दिस इज ग्रेटर नंबर बट विथ माइनस साइन, मीन्स कि विथ माइनस साइन है तो ये छोटा हो जाएगा, मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ इसको चेक करते हैं. ये हमारा -11 1/4. तो 4 11 44 + 1 क्या हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 4 विथ माइनस साइन लेस देन. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 11 क्या होगा, 55, 55 + 3 क्या हो जाएगा, 58 डिवाइडेड बाई 5 विथ माइनस साइन. नाउ अगेन सॉरी, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 4 है. ठीक है. तो जब हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 5 ज़ा 25 की 5 पावर आई 2, 5 4 ज़ा 20 + 22 हो जाएगा ना, 2 बचा था. लेस देन का साइन. 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 32 की 2 पावर आई 3, 4 5 ज़ा 20 + 3 क्या हो जाएगा, 23 विथ माइनस साइन. तो दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस नंबर इज ग्रेटर बट विथ माइनस साइन, दैट्स वाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. तो साइन जो हमारा होना चाहिए था दिस टाइप, मीन्स कि दिस इज ग्रेटर देन दिस. तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. तो सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. इफ x/y इज इक्वल टू 9/8 देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल्स टू. हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, पहले तो हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे क्या है, 6/7 प्लस इस वाले से हमने अगर y को कॉमन लिया, y कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - x/y. ठीक है. सेम वे यहाँ पर क्या हो जाएगा, y 1 + x/y. ठीक है. क्योंकि इसके साथ y था नहीं, तो जब हम कॉमन लेते हैं तो वो उसके डिवाइड में चला जाएगा. इस y से y कैंसिल. तो नाउ एक्सप्रेशन में क्या हो गया हमारे पास, 6/7 प्लस अंडर ब्रैकेट 1 - x/y. यहाँ पर हो जाएगा 1 + x/y. नाउ इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6/7 तो रहेगा ही, प्लस
अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 9/8 और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/8। ठीक है, 1 माइनस 9/8 को सॉल्व करूं तो क्या होगा, एलसीएम क्या आएगी 8, यहाँ क्या आ जाएगा 8, यहाँ क्या होगा -9 मीन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/8। ठीक है, क्या हो जाएगा -1/8 अपर वाले पोर्शन के लिए। अब जब प्लस के लिए सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है +17/8। ठीक है, क्या हो जाता है 17/8। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो नाउ आफ्टर दिस इज इक्वल टू 6/7 प्लस अंडर ब्रैकेट -1/8, अभी हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ क्या हो जाएगा 17/8। ठीक है, अब ये दोनों ही y में हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। नाउ यहाँ क्या हो जाएगा 6/7 प्लस यहाँ -1 है, यहाँ +17 है, इनका एलसीएम क्या आएगा 119। यहाँ पर 17 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 102। ये विथ माइनस साइन है तो यहाँ क्या होगा -7, माइनस किया तो व्हाट इज़ द वैल्यू 95 divided by 119, which is the right option, this one. B is the correct option for this. Question number 8. If 5/8 is a rational number between 1/2 and 3/4, which of the following is not a rational number between 1/2 and 3/4? ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कौन इस रैशनल नंबर के बीच में लाई नहीं करता है। तो नाउ सबसे पहले तो नंबर रेंज क्या है 1/2 और इधर क्या है 3/4। नाउ ऑप्शंस में सारे के बेस क्या है 16, तो हमें इनका भी 16 करना होगा। अगर 16 करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 8 होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 8 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 4 होगा और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 4 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 16 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 16। नाउ 9/16 इसके बीच में आएगा, मीन्स कि ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 13/16 क्या हो गया 12 के बाद आएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, हमें बताना था जो इनके बीच में नहीं हो, मिडिल में ना हो, इन बिटवीन ना हो, मीन्स 13/16 जो होगा वो आउटसाइड होगा। 10 भी इनके बीच में आएगा, 11 भी इनके बीच में आएगा, दैट्स वाई बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है ना। 8/16 के बाद क्या आ सकता है 9/16, 10/16, 11/16 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 12/16. So now you can see this one is here, this one is here, this one is here. So this is outside. So B is the right option. Question number 9. Divide the sum of 4/9 and -7/8 by their product. ठीक है, तो हमें इनका सम निकालना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है, फिर हमें डिवीज़न करना है। तो सबसे पहले हम इनका सम फाइंड आउट करते हैं। सम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा क्या है 4/9 प्लस -7/8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और माइनस के मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा माइनस, मीन्स दिस विल बी 4/9 माइनस 7/8। नाउ व्हाट इज़ द एलसीएम, एलसीएम क्या होगा 9 और 8 का 72। ठीक है, तो 8 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो दिस विल बी 32 माइनस 7 का मल्टीप्लाई 9 से किया तो दिस विल बी 63। ठीक है, अब इनको हमने माइनस किया तो व्हाट इज़ द आंसर -31/72। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सम। सम हमें क्या मिल गया -31/72। अब हमें क्या करना है इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो वो करते हैं। प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाइड विथ -7/8। ठीक है, इज इक्वल टू 4 और 7 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 28 और साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, डिनोमिनेटर में 9 और इंटू 8 किया तो क्या आएगा 72। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है डिवीज़न करना है, पढ़ना है कि किसको किससे डिवाइड करना है। डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। प्रोडक्ट में यहाँ लिख देती हूँ, प्रोडक्ट हमारा आ गया P इज़ इक्वल टू माइनस। ठीक है, सम को डिवाइड करना है, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा -31/72 डिवाइडेड बाई -28 डिवाइडेड बाई 72। ठीक है 72, तो 72 से 72 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, व्हाट इज़ द आंसर 31 डिवाइडेड बाई 28, विच इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर दिस। नंबर 10 सिंप्लीफाई दिस। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 18 3 ज़ा 54, 18 3 ज़ा 54 प्लस 1 क्या होगा 55। ठीक है, तो
-55 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 11 2 ज़ा 22, 22 प्लस 8 क्या होगा 30/11 ब्रैकेट क्लोज माइनस अंडर ब्रैकेट 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 5 क्या होगा 33। ठीक है, नाउ यहाँ पर प्रोडक्ट का साइन, नाउ 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, 7/3। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, नाउ इन दिस केस क्या है, मॉड लिखा है ना, मॉड लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मॉड की वैल्यू वो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मॉड जब लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5 ब्रैकेट ओपन किया तो -9/10 मॉड प्लस माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस, मीन्स कि इधर आएगा 3/5। डन। ये अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 की टेबल से किया तो ये 10 टाइम्स में जाएगा, 11 से किया तो यहाँ पे क्या आएगा 5। ठीक है, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, 3 से यहाँ पर क्या जाएगा 11। ठीक है, क्लियर है। 3 नाउ अब क्या हो जाएगी वैल्यू इज इक्वल टू, ऊपर वाले पोर्शन से 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा 50 विथ माइनस साइन, क्योंकि यहाँ माइनस साइन था, -50, इधर क्या हो जाएगा -11 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 10। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 6, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 होता है और 2 से मल्टीप्लाई किया 3 को तो 6, यहाँ क्या होगा -9 मॉड प्लस 3/5। ठीक है, अब इसको हमें फर्दर भी सॉल्व करना है। नाउ ऊपर सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा -50 और 11 दोनों विथ माइनस साइन है, मीन्स प्लस हो जाएंगे, तो -61 डिवाइडेड बाई 6 -9 क्या होगा -3/10। बट यहाँ मॉड लिखा है तो मॉड में हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, मीन्स यहाँ पे क्या होगा 3/10 प्लस 3/5 इज इक्वल टू -61 डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम क्या होगा 10। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 3 + 6। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, इज इक्वल टू -61 डिवाइडेड बाई 9/10 विल बी इक्वल टू -61, 10 ऊपर जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो क्या आया, माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद -610 डिवाइडेड बाई 9। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये वैल्यू आई, इसको सॉल्व करते हैं। अगर 610 को हमने 9 से डिवाइड किया तो व्हाट इज़ द वैल्यू, 9 6 × 54, रिमाइंडर विल बी 7 0, 9 7 × 63, व्हाट इज़ द रिमाइंडर 7, मीन्स आंसर विल बी 67 7/9 विथ माइनस साइन। ठीक है, तो विच इज़ द राइट ऑप्शन, सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो मैं जो करती जा रही हूँ स्टेप्स वो आप साथ के साथ करते जाएं, बिकॉज स्पेस कम है तो मैं उसे इरेज कर देती हूँ। ठीक है, या फिर पीछे जाके उसको चेक कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। Next question is, the product of two rational number is the reciprocal of -4/15. If one of the rational number is 3/2, then find the additive inverse of the other rational number. पहले तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है, देन उसका हमें एडिटिव इन्वर्स लेना है। ठीक है, तो हम लेट नंबर करते हैं, अज्यूम कि x है। ठीक है, नाउ रेसिप्रोकल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस हो जाएगा -15/4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू x × 3/2। ठीक है, तो नाउ x विल बी इक्वल टू, लेके आएंगे इसको, तो -15/4 तो सेम रहेंगे, 3/2 अपोजिट साइड आया तो वैल्यूज अपोजिट हो जाएंगी, 2 ऊपर 3 नीचे, 3 से ये कैंसिल किया तो 5, 2 की टेबल से 2 2 ज़ा 4। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू -5/2। बट इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स मीन्स क्या होगा, इसका उल्टा, एडिटिव इन्वर्स का मीन्स क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो दैट विल बी 5/2, बिकॉज ये नेगेटिव साइन था तो एडिटिव क्या हो जाएगा प्लस, तो 5/2 मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, इसका इन्वर्स लिया। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक तो ये और एक हमने x को अज्यूम कर लिया। x को कैलकुलेट करना है तो इसको हम अपोजिट साइड ले गए, अपोजिट साइड ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। देन 3 से सॉल्व किया, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, देन वी गेट दिस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12, अब इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो चेक करते हैं, सबसे पहले में क्या है 1/4 है, दूसरा इसका क्या है -8/-32, तो माइनस से माइनस गया, 8 की टेबल से 8 1 × 8,
8 4 जा 32, तो ये दोनों तो इक्वल हैं। नाउ सेकंड वाला चेक करते हैं। इसके केस में क्या है -3/4 और इधर क्या है 9/-12, तो माइनस साइन आइदर नीचे हो ऊपर हो तो सेम ही होता है। 3 की टेबल से 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 मीन्स कि दिस इज ऑल्सो सेम। नाउ इसको चेक करते हैं। ये क्या है 25/30। अगर इसको हम 5 की टेबल से देखें तो 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30। सेम वे अब हमारा दूसरा नंबर क्या है 15/18। 3 की टेबल से 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, तो दोनों सेम है मीन्स कि ये भी सही है। एक ही ऑप्शन बचता है मीन्स कि दिस इज नॉट इक्विवेलेंट, स्टिल वी कैन वेरीफाई। यहाँ क्या लिखा है 32 डिवाइडेड बाई 56। 4 की टेबल से करें 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। यहाँ 8/14 आ रहा है और वाइल दिस इज 4/14, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इसमें चेक करना है कि विच वन इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ अब देखो सब में जो रैशनल नंबर्स हैं वो सेम है, तो हम सबसे पहले उनके इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इनके अगर इक्विवेलेंट निकालने हैं तो इनकी एलसीएम लेनी होगी। एलसीएम किसका लेना होगा 4 8 3 एंड 6 का, ठीक है। इसका जो एलसीएम होगा दैट विल बी 24, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 24, ठीक है। नाउ -7/4 को हम क्या लिख सकते हैं -7/4। 24 मीन्स की 24 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो व्हाट इज़ द वैल्यू 6 मीन्स 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो -42 डिवाइडेड बाई 24 ये हो गया। नाउ -5/8 की बात करें तो -5/8, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 8 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 3 मीन्स 3 से मल्टीप्लाई होगा -15 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्या है डिनोमिनेटर, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3, तो इसको 3 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 8, तो 8 से मल्टीप्लाई होगा मीन्स -2/3 कैन बी रिटन एज -16 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। नाउ लास्ट नंबर में डिनोमिनेटर क्या है 6, तो 6 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या आएगा 4 मीन्स -3/6 को क्या लिख सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो -3/6 कैन बी रिटन एज -12 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। नाउ सबके डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें क्या चाहिए, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसमें से लिखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज इन असेंडिंग, तो असेंडिंग में अरेंज करते हैं। सबसे प्लीज रिमेंबर मोर नेगेटिव मोर छोटा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा वो सबसे ज़्यादा छोटा होगा, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है -42 मीन सबसे पहले क्या आएगा -7/4, तो वी हैव 3 ऑप्शंस। उससे छोटा क्या है -16 मीन्स की इसके बाद आएगा -2/3, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा -15 मीन्स -5/8 एंड लास्ट में -12/24 मीन्स -3/6, ठीक है। नाउ ऑप्शंस मैच कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो मैच हो रहा है सी के साथ, तो सी इज द राइट ऑप्शन। आपने क्या याद रखना है, पॉजिटिव के केस में जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है मीन्स अगर 42 पॉजिटिव होता है तो 42 सबसे बड़ा होता है, बट यहाँ पे 42 विथ माइनस साइन है, दैट्स वाई वो सबसे छोटा नंबर हो गया, ठीक है। Questions from everyday mathematics. Question है, a box to be filled with mangoes, each weighing 1/10 kg. The weighing of the box should not exceed 3/5 kg. Find the maximum number of mangoes that can be put inside the box. ठीक है, तो इसमें सिंपल है, जो मैक्सिमम वेट है दैट इज 3/5 और जो वेट ऑफ 1 है दैट इज 1/10, तो हम इनको डिवाइड कर देंगे, तो 3/5 डिवाइडेड बाई 1/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 10/1, ठीक है। यहाँ पर 2 मीन्स 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, 20 ऑफ द डेलीगेशंस आर फ्रॉम इंडिया, 1/4 आर फ्रॉम ब्रिटेन, 3/10 आर फ्रॉम जर्मनी एंड द रेस्ट आर अमेरिकन्स। इफ देयर आर 1200 मेंबर्स इन द डेलीगेशंस देन हाउ मेनी अमेरिकन्स आर देयर, ठीक है। पहले इंडिया के मेंबर्स, इंडिया इज इक्वल टू 1200 इंटू 3/20, ठीक है। 20 की टेबल से किया तो यहाँ पे आएगा 26 या 120 और 60 मीन्स इंडिया के जो मेंबर्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू 180। नाउ फॉर ब्रिटेन इज इक्वल टू 1200 इंटू 1/4, 4 की टेबल से 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 300। नेक्स्ट है जर्मनी, जर्मनी इज इक्वल टू 1200 इंटू 3/10, 10 से किया 1 0 कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 10, ठीक है। नाउ अब हमें चाहिए अमेरिकन्स, तो पहले हम इन सबको प्लस करके 1200 से माइनस कर दें, ठीक है। तो इनका प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 प्लस
300 प्लस 360 इज इक्वल टू 0 0 का प्लस 0, 6 प्लस 8 14, पावर आई 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 840। तो नाउ अमेरिकन कितने हो जाएंगे? अमेरिकन विल बी इक्वल टू 1200 माइनस 840 विल बी इक्वल टू 0। 10 से 4 गया 6, 11 से 8 गया 3, 360। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट वाज asked to find 5 by 17 of a certain number, let number is x, ठीक है। by mistake he found 17 by 5 of that number if his answer was 264 divided by 119 more than the correct answer, then find the number, ठीक है। उसने फाइंड आउट क्या करना था? 5 by 17, उसने फाइंड आउट क्या किया? 17 by 5 ऑफ दैट नंबर, ठीक है। लेट नंबर इज x, ठीक है। एंड जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर is equal to 5 by 17 of x, means this one. Obtained answer will be equal to 17 by 5 of x, means this one. And जो obtained answer है that is greater by this, answer is more by this amount, ठीक है। means difference क्या हो गया? 17x by 5 minus 5x by 17 is equal to 264 divided by 119, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करें तो व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम विल बी 85। अब 17 को 17 से मल्टीप्लाई किया 289x माइनस 17 5 से 85 होता है, तो दिस विल बी 25x इज इक्वल टू दिस साइड 264 डिवाइडेड बाई 119, ठीक है। नाउ इस लाइन के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ क्या आएगा? 264x divided by 85 is equal to 264 divided by 119. 264 से 264 कैंसिल, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x विल बी इक्वल टू 85, उधर जाके क्या आएगा न्यूमरेटर में? इधर आएगा 119। नाउ 17 5 जा 85, 17 7 जा 119 मीन्स x इज इक्वल टू 5 by 7। नाउ ऑप्शंस देख लेते हैं, यहाँ मुझसे ड्रॉ हो गया है, b इज द राइट ऑप्शन, दिस इज 5 by 7, ठीक है। तो B इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम हिज होम राहुल वॉक्स 6 by 7 किलोमीटर towards school and then returns 5 by 6 kilometer on the same way towards his home to reach a landmark. At what distance will he be now from his home? पहले क्या करता है? सपोज ये उसका होम है, होम से वो स्कूल जाता है और ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ 6 by 7 किलोमीटर। देन स्कूल से वो रिटर्न आता है फॉर फ्यू डिस्टेंस दैट इज़ 5 by 6, ये क्या है? 5 by 6 किलोमीटर। तो नाउ अब हमें डिस्टेंस किसकी बतानी है? इस पॉइंट की, लैंडमार्क की, ठीक है। तो इसमें सिंपल क्या होगा, हम उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो वो जो डिस्टेंस उसने पहले वो होम टू स्कूल गया दैट वॉज 6 by 7, देन जो रिटर्न आया दैट इज़ 5 by 6। एलसीएम विल बी 42, ठीक है। 7 6 जा 42, तो 6 से 6 को मल्टीप्लाई किया 36, 6 7 जा 42, तो 7 से 5 को मल्टीप्लाई किया 35। व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस आएगा 1 by 42, ठीक है, 1 by 42 किलोमीटर। नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द अचीवर सेक्शन, मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 ऑप्शन क्या है? डिवाइड द सम ऑफ 12 by 5 एंड 13 by 7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ -4 by 7 एंड -1 by 2, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेती हूँ। यहाँ क्या है? -4 by 7 इंटू -1 by 2, 2 2 जा 4, तो व्हाट इज़ द आंसर? माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, मीन्स 2 by 7। यहाँ प्रोडक्ट की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 2 by 7। नाउ अब हमें सम करना है। सम किसका किसका करना है? 12 by 5 प्लस 13 by 7। नाउ व्हाट इज़ द एलसीएम? एलसीएम विल बी 35, 5 7 जा 35 होता है, 12 7 जा क्या हो जाएगा? 84, प्लस 7 5 जा 35 होता है, 13 5 जा क्या हो जाएगा? 65। नाउ ऐड करो, 4 + 5 क्या होगा? 9, 6 + 8 क्या होगा? 14, यहाँ पर क्या आएगा? 35। दिस इज सम। नाउ अब हमें क्या करना था? सम को डिवाइड करना था, मीन्स 149 डिवाइडेड बाई 35 डिवाइड बाई 2 by 7। डिवाइड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट कैन बी रिटन एज 149 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 7 by 2, ये हो जाएगा 7 5 जा 35।
नाउ मल्टीप्लाई, अब फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या आएगा 149 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज ऐसा कोई आंसर नहीं दिख रहा है। 10 से 14 को डिवाइड किया तो 1 टाइम में 4 रिमाइंडर बचा, 4 और 9 क्या हो जाएगा 49, 10 4 जा 40, रिमाइंडर 9 बाई 10 मीन्स कि हमारा क्या ऑप्शन होगा, इसके साथ हमारा जो मैच करेगा दैट विल बी आर, मीन्स कि फर्स्ट के साथ हमारा क्या मैच करेगा, ऑप्शन आर। ठीक है, तो नाउ हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शंस हैं, मीन्स कि ए तो ख़त्म हो गया और सी भी चला गया। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट के साथ आर है दोनों में, सेकंड के साथ चेंज है तो हमें सेकंड भी देखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज निहारिका स्पेंड 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी, उसने 3/4 स्पेंड कर दिया। शी स्पेंड 1/2 ऑफ इट ऑन अ बुक, 1/6 on a movie and rest for a dress. Part of her pocket money she spent on the dress हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि जो एक्स उसके पास पॉकेट मनी थी दैट इज एक्स। क्लियर है, निहारिका की पॉकेट मनी एक्स थी। ठीक है, नाउ अब उसने जो मनी स्पेंड किया टोटल का वो कितना हुआ, स्पेंड इज 3/4 ऑफ एक्स, मीन्स की वी कैन राइट 3x/4। ठीक है, नाउ मनी स्पेंड ऑन बुक, वो क्या है हाफ मनी की, बुक के लिए उसने हाफ कर दी। अब किसकी हाफ, जो स्पेंड है उसका हाफ, मीन्स 1/2 ऑफ 3/4x, मीन्स कि उसने स्पेंड किया 3/8x, ये उसने बुक पे लगा दिया। ठीक है, नाउ मूवी पर, मूवी के लिए है 1/6, तो मूवी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ स्पेंड मनी, मीन्स 1/6 ऑफ 3/4x, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, मीन्स मूवी पे उसने जो स्पेंड किया दैट इज x/8। ठीक है, नाउ अब उसको बताना किसके लिए है कि उसने ड्रेस पर कितना स्पेंड किया। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को प्लस कर देंगे फिर उसको इससे माइनस कर देंगे। प्लस मूवी इज इक्वल टू 3x/8 प्लस x/8, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8, यहाँ क्या आएगा 3x प्लस x। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ। तो व्हाट इज़ द समीशन, समीशन इज़ 4x/8 डिवाइड किया तो x/2। ठीक है, नाउ x/2 इसने इस पर खर्च कर दिया, तो नाउ अब उसने ड्रेस पर कितना खर्च किया, ये मूवी और बुक का हो गया। उसने टोटल स्पेंड किया था, टोटल स्पेंड वॉज 3/4x, ड्रेस के लिए क्या हो जाएगा 3x/4 माइनस x/2। व्हाट इज़ द एलसीएम, एलसीएम विल बी 4, यहाँ क्या आएगा 3x माइनस 2 2 ज़ा 4 होता है तो 2x इज इक्वल टू x/4। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, x/4 मीन्स पॉकेट मनी का क्या हो गया 1/4, क्योंकि x टोटल अमाउंट था और x का 4 क्या हो जाएगा, x/4 मीन्स 1/4, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, s जाएगा इसके साथ, सेकंड के साथ s जाएगा। तो आप ऑप्शन देखो यहाँ पे देखो 1 के साथ r b में भी था और d में भी था, b में सेकंड के साथ s था, तो b इज़ द राइट ऑप्शन। हमें फर्दर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टिल यू वांट टू कैलकुलेट तो हम कर लेते हैं। इसमें लिखा है इफ़ 35 शर्ट्स ऑफ इक्वल साइज कैन बी स्टिच फ्रॉम 49/2 मीटर्स ऑफ क्लोथ्स, द लेंथ ऑफ द क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट इज, तो हमें सिंपल क्या करना है, इसमें डिवाइड कर देना है। तो क्लोथ क्या है 49/2, नंबर ऑफ शर्ट्स क्या है 35, डिवाइड कर दिया, दिस विल बी इक्वल टू 49, 2 इंटू 35, यहाँ आएगा 7, 7 5 ज़ा 35, मीन आंसर विल बी 7/10। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, पी। थर्ड के साथ क्या जाएगा पी। ठीक है, तो हम बी ऑप्शन में देखें, ये देखो अब थर्ड के साथ हमारा क्या है पी। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ऑफ चॉकलेट्स वेट 9/4 kg एंड 10/7 kg रिस्पेक्टली, द टोटल वेट इन केजीज, ये तो बहुत सिंपल है, हम इनको भी पहले कर सकते थे। 9/4 प्लस 10/7, व्हाट इज़ द एलसीएम, एलसीएम विल बी 28, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 7 जा 63 प्लस यहाँ क्या होगा 40 प्लस किया तो दिस विल बी 103/28। ठीक है, 28 एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसका 28 बेस में ना, तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप 4 के साथ क्यू को लगा देंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मैंने तो 1/1 ही किए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने 1/1 ही करना है। जैसे मुझे यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके थर्ड एंड फोर्थ को देख के लगा कि दीज आर मोर ईजिएस्ट, तो हम पहले इनको सॉल्व करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, तो उससे हमारा क्या हो जाता है, टाइम सेव हो जाता। ठीक है, स्टेटमेंट
T for true and F for false. Every rational number can be expressed with a positive number. Can be means कि हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि होता ही है, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, रैशनल नंबर्स दीज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब ये हम कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो फर्स्ट वाला तो है ही, बिकॉज दिस इज विथ माइनस साइन, तो ऑब्वियसली इन कंपैरिजन टू अदर्स ये सबसे छोटा होगा। ठीक है, रिमेनिंग को चेक कर लेते हैं। अगर हम रिमेनिंग को चेक करते हैं तो इनका एलसीएम क्या होगा, 6, 10 और 15 का 30। अब 6 से अगर हम 30 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 5, मीन्स कि यहाँ हो जाएगा 5/30, किसकी प्लेस पे, इसकी प्लेस पे। सेम वे अगर हम 30 को 10 से डिवाइड करते हैं तो दिस विल बी 3, मीन्स कि 3 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 9/30। तो ठीक है, क्लियर है। नाउ अगर हम 15 को 30 को 15 से डिवाइड करते हैं तो दिस विल बी 2, तो ये क्या हो जाएगा 12/30। तो दीज आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर बिकॉज दिस इज स्मॉलेस्ट। फिर हमारा 5 होगा स्मॉल, देन 9 होगा, देन हमारा 12 होगा। तो ऑल आर अरेंज मीन्स कि दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस वॉज ट्रू, दिस वॉज ट्रू। ठीक है, नाउ इन दिस केस 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 3 मल्टीप्लाई किया तो -12/5 प्लस 11 3 ज़ा 33 डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम विल बी 80। 80 से अगर हमने 5 को डिवाइड किया, व्हाट इज द वैल्यू, 1 and 6 16। नाउ 16 को 12 से मल्टीप्लाई किया, ये विथ माइनस साइन है, तो 12 6 जा 16 2 जा 32 की 2 पावर आई 13 16 क्या आएगी, पावर क्या है 3, तो 16 1 जा 16 प्लस 3 क्या हो जाएगा 192 विथ माइनस साइन। ठीक है, क्या प्लस किया था हमने वहाँ पर 3, तो 16 से हो गया -122, इधर क्या आएगा +33। अब इसको सॉल्व करें, मीन्स डिफरेंस ले, क्योंकि एक साइन माइनस एक पॉजिटिव है। 12 से 3 गया 9, 8 से 3 गया 5, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस, यहाँ क्या होगा डिवाइड बाई 80। 80 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, व्हाट इज रिमाइंडर 79 डिवाइडेड बाई 80 विथ माइनस साइन, मीन्स दिस इज ट्रू। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, हमारे चारों ही ऑप्शंस ट्रू हैं, तो अब देख लेते हैं। ठीक है, ऑल ट्रू मीन्स की सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। Still you have any doubt in any question, then please write down in comment section. If you any suggestion, then please write. Thank you.